सभी के भीतर बैठे परमात्मा को नमस्कार, नमन। गीता की महाश्रृंखला में हम आज विचार करेंगे कि कैसे संजय ने धृतराष्ट्र को इतनी दूर से भगवत गीता के दर्शन कराए, महाभारत युद्ध का वर्णन किया, आंखों देखा हाल धृतराष्ट्र को सुनाया। अमेरिका में द्वितीय विश्व युद्ध के समय कुछ ऐसे व्यक्तियों के समूह के साथ प्रयोग हुए जो दूर बैठकर दूर की चीजें देख सकते थे। उनको एक कमरे में बैठाकर द्वितीय विश्व युद्ध की प्रमुख जानकारियां एकत्र करने के लिए कहा जाता था। इसके साथ ही वह दूसरे ग्रहों की भी जानकारी देते थे और वह जानकारी इतनी सटीक होती थी कि उनकी खोजबीन करने पर वह सत्य पाई जाती थी। कई प्रकार के अभियानों का संपादन इन प्रयोगों द्वारा किया गया। भारतीय विद्या में भी समाधि योग के द्वारा दूरदृष्टि के वर्णन प्राप्त होते हैं। इसका तात्पर्य है कि योग विद्या द्वारा दूर की चीजें देखी जाना संभव है। इसलिए संभव है कि व्यास ऋषि द्वारा जो दिव्य दृष्टि प्रदान की गई, संजय ने आंखों देखा हाल धृतराष्ट्र को सुनाया होगा। वैसे ही क्वांटम सिद्धांत में दर्शक की बात कही गई है कि जब दर्शक देखता है तो कण पर उसका प्रभाव पड़ता है, उसके स्वभाव में परिवर्तन हो जाता है। वैसे ही कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि तू दृष्टा रूप हो जा, अर्थात खुद को भी समाप्त कर दे और मामेकम शरणम व्रज हो जा, अर्थात मेरी शरण में आ जा। अच्छा, दृष्टा भाव को भी समाप्त कर दे, परमात्मा और आत्मा दोनों एक हो जाएं, ऐसा कर ले, तभी तू सत्य को जान पाएगा। ऐसा कृष्ण अर्जुन को कहते हैं। अर्थात दर्शक भी मत रहे, दर्शक भी समाप्त हो जाता है, सिर्फ दृष्टा भाव रह जाता है। इसके द्वारा ही तू सत्य को जान सकता है। इसलिए परम सत्य को जानना बहुत कठिन है। जब तक आप मौजूद रहते हैं सत्य दिखाई नहीं देता है। यही आज क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम फिजिक्स सिद्ध करती है। जब तक दर्शक नहीं देखता है, प्रकाश का स्वभाव या इलेक्ट्रॉन का स्वभाव, कण का स्वभाव तरंग के रूप में होता है। जैसे ही उस पर कोई दर्शक बैठा दिया जाता है, ऑब्जर्वर बैठा दिया जाता है, तो वह कण प्रकृति को दिखाई देने लगता है। द्विस्लिट प्रयोग में यही सिद्ध हुआ है कि जैसे ही ऑब्जर्वर बिठाया जाता है तो द्विस्लिट प्रयोग में दो प्रतिबिंब ही बनते हैं। यदि दर्शक नहीं हो तो उसके